ओम 49 परशुराम जी के उपाख्यान में क्षत्रियों के विनाश और पुनः उत्पन्न होने की कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, मैंने महर्षियों के मुख से परशुराम जी के प्रभाव, पराक्रम तथा जन्म की कथा जिस प्रकार सुनी है, वो सब आपको बताता हूँ, सुनिए। 1। जिस प्रकार जगदग्निनंदन परशुराम ने करोड़ों क्षत्रियों का संहार किया था, पुनः जो क्षत्रिय राजवंशों में उत्पन्न हुए, वे अब फिर भारत युद्ध में मारे गए। 2। प्राचीन काल में जहनु नामक एक राजा हो गए हैं। उनके पुत्र का नाम था अज, पृथ्वीनाथ। अज से बलाकाश्व नामक पुत्र का जन्म हुआ। बलाकाश्व के कुशिक नामक पुत्र हुआ। कुशिक बड़े धर्मज्ञ थे। 3। वे इस भूतलप सहस्रनेत्रधारी इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने ये सोचकर कि मैं एक ऐसा पुत्र प्राप्त करूं जो तीनों लोकों का शासक होने के साथ ही किसी से पराजित न हो, उत्तम तपस्या आरंभ की। 4। उनकी भयंकर तपस्या देखकर और उन्हें शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ जानकर लोकपालों के स्वामी सहस्र नेत्रों वाले पाकशासन इंद्र स्वयं ही उनके पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। राजन, कुशिक का वह पुत्र गाधी नाम से प्रसिद्ध हुआ। 5-6। प्रभु, गाधी के एक कन्या थी जिसका नाम था सत्यवती। राजा गाधी ने अपनी इस कन्या का विवाह भृगु पुत्र ऋचि के साथ कर दिया। 7। कुरुनंदन, सत्यवती बड़े शुद्ध आचार विचार से रहती थी। उसकी शुद्धता से प्रसन्न हो ऋचिक मुनि ने उसे तथा राजा गाधी को भी पुत्र देने के लिए चरु तैयार किया। भृगुवंशी ऋचिक ने उस समय अपनी पत्नी सत्यवती को बुलाकर कहा, ये चरु तो तुम खा लेना और ये दूसरा अपनी मां को खिला देना। 9। तुम्हारी माता के जो पुत्र होगा वो अत्यंत तेजस्वी एवं क्षत्रिय शिरोमणि होगा। इसके क्षत्रिय उसे जीत नहीं सकेंगे। वो बड़े बड़े क्षत्रियों का संहार करने वाला होगा। 10। कल्याणी, तुम्हारे लिए जो ये चरु तैयार किया है, ये तुम्हें धैर्यवान, शांत एवं तपस्यापरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र प्रदान करेगा। 11। अपनी पत्नी से ऐसा कहकर भृगुनंदन श्रीमान ऋचिक मुनि तपस्या में तत्पर हो जंगल में चले गए। 12। इसी समय तीर्थयात्रा करते हुए राजा गाधी अपनी पत्नी के साथ ऋचिक मुनि के आश्रम पर आए। 13। राजन, उस समय सत्यवती वह दोनों चरु लेकर शांत भाव से माता के पास गई और बड़े हर्ष के साथ पति की कही हुई बात को उससे निवेदित किया। 14। कुंती कुमार, सत्यवती की माता ने अज्ञानवश अपना चरु तो पुत्री को दे दिया और उसका चरु लेकर भोजन द्वारा अपने में स्थित कर लिया। 15। तदनंतर सत्यवती ने अपने तेजस्वी शरीर से एक ऐसा गर्भ धारण किया जो क्षत्रियों का विनाश करने वाला था और देखने में बड़ा भयंकर जान पड़ता था। 16। सत्यवती के गर्भगत बालक को देखकर भृगु श्रेष्ठ ऋचिक ने अपनी उस देवरूपिणी पत्नी से कहा, भद्रे, तुम्हारी माता ने चरु बदलकर तुम्हें ठग लिया। तुम्हारा पुत्र अत्यंत क्रोधी और क्रूर कर्म करने वाला होगा, परंतु तुम्हारा भाई ब्राह्मण स्वरूप एवं तपस्यापरायण होगा। तुम्हारे चरु में मैंने संपूर्ण महान तेज ब्रह्म की प्रतिष्ठा की थी और तुम्हारी माता के लिए जो चरु था उसमें संपूर्ण क्षत्रियोचित बल पराक्रम का समावेश किया गया था, परंतु कल्याणी, चरु के बदल देने से अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी माता का पुत्र तो ब्राह्मण होगा और तुम्हारा क्षत्रिय। 19-20। पति के ऐसा कहने पर महाभागा सत्यवती उनके चरणों में सिर रखकर गिर पड़ी और कांपती हुई बोली, प्रभो, भगवन, आज आप मुझसे ऐसी बात ना कहें कि तुम ब्राह्मणाधम पुत्र उत्पन्न करोगी। 21-22। ऋचिक बोले, कल्याणी, मैंने ये संकल्प नहीं किया था कि तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो, परंतु चरु बदल जाने के कारण तुम्हें भयंकर कर्म करने वाले पुत्र को जन्म देना पड़ रहा है। 23। सत्यवती बोली, मुने, आप चाहे तो संपूर्ण लोकों की नई सृष्टि कर सकते हैं, फिर इच्छानुसार पुत्र उत्पन्न करने की तो बात ही क्या है। अतः प्रभो, मुझे तो शांत एवं सरल स्वभाव वाला पुत्र ही प्रदान कीजिए। 24। ऋचिक बोले, भद्रे, मैंने कभी हास परिहास में भी झूठी बात नहीं कही है। फिर अग्नि की स्थापना करके मंत्रयुक्त चरु तैयार करते समय मैंने जो संकल्प किया है वो मिथ्या कैसे हो सकता है। 25। कल्याणी, मैंने तपस्या द्वारा पहले ही यह बात देख और जान ली है कि तुम्हारे पिता का समस्त कुल ब्राह्मण होगा। 26। सत्यवती बोली, प्रभो,
आप जप करने वाले ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपका और मेरा पौत्र भले ही उग्र स्वभाव का हो जाए, परंतु पुत्र तो मुझे शांत स्वभाव का ही मिलना चाहिए। 27। ऋचिक बोले, सुंदरी, मेरे लिए पुत्र और पौत्र में कोई अंतर नहीं है। भद्रे, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। 28। श्री कृष्ण बोले, राजन। तदनंतर सत्यवती ने शांत, संयम प्रायण और तपस्वी भृगुवंशी जमदग्नि को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। 29। कुशिकनंदन गाधी ने विश्वामित्र नामक पुत्र प्राप्त किया, जो संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न थे और ब्रह्मर्षि पदवी को प्राप्त हुए। 30। ऋचिक ने तपस्या के भंडार जमदग्नि को जन्म दिया और जमदग्नि ने अत्यंत उग्र स्वभाव वाले जिस पुत्र को उत्पन्न किया, वही ये संपूर्ण विद्याओं तथा धनुर्वेद के पारंगत विद्वान प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी क्षत्रियता परशुराम जी हैं। 31-32। परशुराम जी ने गंधमादन पर्वतप महादेव जी को संतुष्ट करके उनसे अनेक प्रकार के अस्त्र और अत्यंत तेजस्वी कुठार प्राप्त किए। 33। उस कुठार की धार कभी कुंठित नहीं होती थी। वह जलती हुई आग के समान उद्दीप्त दिखाई देता था। उस अप्रमेय शक्तिशाली कुठार के कारण परशुराम जी संपूर्ण लोकों में अप्रतिम वीर हो गए। 34। इसी समय राजा कृतवीर्य का बलवान पुत्र अर्जुन हैहय वंश का राजा हुआ, जो एक तेजस्वी क्षत्रिय था। 35। दत्तात्रेय जी की कृपा से राजा अर्जुन ने 1000 भुजाएं प्राप्त की थीं। वह महातेजस्वी चक्रवर्ती नरेश था। उस परम धर्मज्ञ नरेश ने अपने बाहुबल से पर्वतों और द्वीपों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को युद्ध में जीतकर अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को दान कर दिया था। 36-37। कुंती नंदन। एक समय भूखे प्यासे हुए अग्निदेव ने पराक्रमी सहस्रबाहु अर्जुन से भिक्षा मांगी और अर्जुन ने अग्नि को वो भिक्षा दे दी। 38। तत्पश्चात बलशाली अग्निदेव कार्तवीर्य अर्जुन के बाणों के अग्रभाग से गांवों, गोष्ठों, नगरों और राष्ट्रों को भस्म कर डालने की इच्छा से प्रज्वलित हो उठे। 39। उन्होंने उस महापराक्रमी नरेश कार्तवीर्य के प्रभाव से पर्वतों और वनस्पतियों को जलाना आरंभ किया। 40। हवा का सहारा पाकर उत्तरोत्तर प्रज्वलित होते हुए अग्निदेव ने हैहयराज को साथ लेकर महात्मा आपव के सूने एवं सुरम्य आश्रम को जलाकर भस्म कर दिया। 41। महाबाहु अच्युत। कार्तवीर्य के द्वारा अपने आश्रम के जला दिए जाने पर शक्तिशाली आपव मुनि को बड़ा रोष हुआ। उन्होंने कृतवीर्य पुत्र अर्जुन को शाप देते हुए कहा। 42। अर्जुन, तुमने मेरे इस विशाल वन को भी जलाए बिना नहीं छोड़ा, इसलिए संग्राम में तुम्हारी इन भुजाओं को परशुराम जी काट डालेंगे। 43। भारत। अर्जुन महातेजस्वी, बलवान, नित्य शांति परायण, ब्राह्मण, भक्त शरणागतों को शरण देने वाला, दानी और शूरवीर था। 44। अतः उसने उस समय उन महात्मा के दिए हुए शाप पर कोई ध्यान नहीं दिया। शापवश उसके बलवान पुत्र ही पिताक वध में कारण बन गए। 45। भरत श्रेष्ठ। उस शाप के ही कारण सदा क्रूर कर्म करने वाले वे घमंडी राजकुमार एक दिन जमदग्नि मुनि की होमधेनु के बछड़े को चुरा ले आए। 46। उस बछड़े के लाए जाने की बात बुद्धिमान है राज कार्तवीर्य को मालूम नहीं थी, तथापि उसी के लिए महात्मा परशुराम का उसके साथ घोर युद्ध छिड़ गया। 47। राजेंद्र। तब रोष में भरे हुए प्रभावशाली जमदग्निनंदन परशुराम ने अर्जुन की उन भुजाओं को काट डाला और इधर उधर घूमते हुए उस बछड़े को वे हैहयों के अंतःपुर से निकालकर अपने आश्रम में ले आए। 48। नरेश्वर। अर्जुन के पुत्र बुद्धिहीन और मूर्ख थे। उन्होंने संगठित हो महात्मा जमदग्नि के आश्रम पर जाकर भल्लों के अग्रभाग से उनके मस्तकों धड़ से काट गिराया। उस समय यशस्वी परशुराम जी समिधा और कुशा लाने के लिए आश्रम से दूर चले गए थे। 49-50। पिताक इस प्रकार मारे जाने से परशुराम के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से सूनी कर देने की भीषण प्रतिज्ञा करके हथियार उठाया। 51। भृगुकुल के सिंह पराक्रमी परशुराम ने पराक्रम प्रकट करके कार्तवीर्य के सभी पुत्रों तथा पौत्रों का शीघ्र ही संहार कर डाला। 52। राजन। परम क्रोधी परशुराम ने सहस्रों हैहयों का वध करके इस पृथ्वी पर रक्त की कीच मचा दी। 53।
इस प्रकार शीघ्र ही पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन करके महातेजस्वी परशुराम अत्यंत दया से द्रवित हो वन में ही चले गए। 54। तदनंतर कई हजार वर्ष बीत जाने पर एक दिन वहां स्वभावतः क्रोधी परशुराम पर आक्षेप किया गया। 55। महाराज, विश्वामित्र के पौत्र तथा रैभ्य के पुत्र महातेजस्वी परावसु ने भरी सभा में आक्षेप करते हुए कहा, राम, राजा ययाति के स्वर्ग से गिरने के समय जो प्रतरदन आदि सज्जन पुरुष यज्ञ में एकत्र हुए थे, क्या वे क्षत्रिय नहीं थे? तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी है। तुम व्यर्थ ही जनता की सभा में डींग हाका करते हो कि मैंने क्षत्रियों का अंत कर दिया। मैं तो समझता हूं कि तुमने क्षत्रिय वीरों के भय से ही पर्वत की शरण ली है। इस समय पृथ्वी पर सब ओर पुनः सैकड़ों क्षत्रिय भर गए हैं। 56-59। राजन, परावसु की बात सुनकर भृगुवंशी परशुराम ने पुनः शस्त्र उठा लिया। पहले उन्होंने जिन सैकड़ों क्षत्रियों को छोड़ दिया था, वे ही बढ़कर महापराक्रमी भूपाल बन बैठे थे। 60। नरेश्वर, उन्होंने पुनः उन सबके छोटे छोटे बच्चों तक को शीघ्र ही मार डाला। जो बच्चे गर्भ में रह गए थे, उन्हीं से पुनः ये सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। परशुराम जी एक एक गर्भ के उत्पन्न होने पर पुनः उसका वध कर डालते थे। उस समय क्षत्राणियां कुछ ही पुत्रों को बचा सकी थीं। 61-62। इस प्रकार शक्तिशाली परशुराम जी ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से हीन करके अश्वमेध यज्ञ किया और उसकी समाप्ति होने पर दक्षिणा के रूप में ये सारी पृथ्वी उन्होंने कश्यप जी को दे दी। 63। राजन, तदनंतर कुछ क्षत्रियों को बचाए रखने की इच्छा से कश्यप जी ने श्रुक लिए हुए हाथ से संकेत करते हुए यह बात कही, महामुने, अब तुम दक्षिण समुद्र के तट पर चले जाओ। अब कभी मेरे राज्य में निवास न करना। 64-65। ये सुनकर परशुराम जी चले गए। समुद्र ने सहसा जमदग्नि कुमार परशुराम जी के लिए जगह खाली करके शूरपारक देश का निर्माण किया, जिसे अपरांत भूमि भी कहते हैं। 66। महाराज, कश्यप ने पृथ्वी को दान में लेकर उसे ब्राह्मणों के अधीन कर दिया और वे स्वयं विशाल वन के भीतर चले गए। 67। भरत श्रेष्ठ, फिर तो स्वेच्छाचारी वैश्य और शूद्र श्रेष्ठ द्विजों की स्त्रियों के साथ अनाचार करने लगे। 68। सारे में अराजकता फैल गई। बलवान मनुष्य दुर्बलों को पीड़ा देने लगे। उस समय ब्राह्मण उनमें से किसी की प्रभुता कायम न रही। 69। कालक्रम से दुरात्मा मनुष्य अपने अत्याचारों से पृथ्वी को पीड़ित करने लगे। इस उलट फेर से पृथ्वी शीघ्र ही रसातल में प्रवेश करने लगी, क्योंकि उस समय धर्मरक्षक क्षत्रियों द्वारा विधिपूर्वक पृथ्वी की रक्षा नहीं की जा रही थी। 70-71। भय के मारे पृथ्वी को रसातल की ओर भागती देख महामनस्वी कश्यप ने अपने उरुओं का सहारा देकर उसे रोक दिया। 72। कश्यप जी ने उरु से इस पृथ्वी को धारण किया था, इसलिए यह उर्वी नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय पृथ्वी देवी ने कश्यप जी को प्रसन्न करके अपनी रक्षा के लिए यह वर मांगा कि मुझे भूपाल दीजिए। 73। पृथ्वी बोली, ब्रह्म, मैंने स्त्रियों में कई क्षत्रिय शिरोमणियों को छिपा रखा है। मुने, वे सब है कुल में उत्पन्न हुए हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। 74। प्रभु, उनके सिवा पुरुवंशी विदुरथ का भी एक पुत्र जीवित है, जिसे ऋक्ष्वान पर्वत पर रीछों ने पालकर बड़ा किया है। 75। इसी प्रकार अमित शक्तिशाली यज्ञप्रायण महर्षि पराशर ने दयावश सौदास के पुत्र की जान बचाई है। वह राजकुमार द्विज होकर भी शूद्रों के समान सब कर्म करता है, इसलिए सर्वकर्मा नाम से विख्यात है। वह राजा होकर मेरी रक्षा करे। 76-77। राजा शिबिका एक महातेजस्वी पुत्र बचा हुआ है, जिसका नाम है गोपति। उसे वन में गौओं ने पाल पोसकर बड़ा किया है। मुने, आपकी आज्ञा हो तो वही मेरी रक्षा करे। 78। प्रतरदन का महाबली पुत्र वत्स भी राजा होकर मेरी रक्षा कर सकता है। उसे गौशाला में बछड़ों ने पाला था, इसलिए उसका नाम वत्स हुआ है। 79। दधिवाहन का पौत्र और दिविर्थ का पुत्र भी गंगा तट पर महर्षि गौतम के द्वारा सुरक्षित है। 80। महातेजस्वी महाभाग बृहद्रथ महान ऐश्वर्य से संपन्न है। उसे गृध्रकूट पर्वत पर लंगूरों ने बचाया था। 81। राजा मरुत के वंश में भी कई क्षत्रिय बालक सुरक्षित हैं, जिनकी रक्षा समुद्र ने की है। उन सबका पराक्रम देवराज इंद्र के तुल्य है। 82।
ये सभी क्षत्रिय बालक जहां तहां विख्यात हैं। वे सदा शिल्पी और सुनार आदि जातियों के आश्रित होकर रहते हैं। 83। यदि वे क्षत्रिय मेरी रक्षा करें तो मैं अविचल भाव से स्थिर हो सकूंगी। इन बेचारों के बाप दादे मेरे ही लिए युद्ध में अनायास ही महान कर्म करने वाले परशुराम जी के द्वारा मारे गए हैं। 84, 85। महामुने, मुझे उन राजाओं से उऋण होने के लिए उनके इन वंशजों का सत्कार करना चाहिए। मैं धर्म की मर्यादा को लांघने वाले क्षत्रिय के द्वारा कदापि अपनी रक्षा नहीं चाहती। जो अपने धर्म में स्थित हो उसी के संरक्षण में रहूं, यही मेरी इच्छा है, अतः आप इसकी शीघ्र व्यवस्था करें। 86। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, तदनंतर पृथ्वी के बताए हुए उन सब पराक्रमी क्षत्रिय भूपालों को बुलाकर कश्यप जी ने उनका भिन्न भिन्न राज्यों पर अभिषेक कर दिया। 87। उन्हीं के पुत्र पौत्र बढ़े जिनके वंश इस समय प्रतिष्ठित हैं। पांडुनंदन, तुमने जिसके विषय में मुझसे पूछा था वह पुरातन वृतांत ऐसा ही है। 88। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से इस प्रकार वार्तालाप करते हुए यदुकुल तिलक महात्मा श्रीकृष्ण उस रथ के द्वारा भगवान सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैलाते हुए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ते चले गए। 89। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि रामोपाख्याने 49वाध्याय। 49। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में परशुरामोपाख्यान विषयक 49वां अध्याय पूरा हुआ। 49।